हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी आने के लिए अब तक जितने भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे वो सारे हटा दिए गए हैं। अब तक विजिटर्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो विजिटर्स हैं उन्हें सऊदी आने से पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, या फिर अगर सेकेंड डोज से 8 महीने हो गए तो बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। अब ये सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए हैं। जो विजिटर्स हैं वो अगर नॉन वैक्सीनेटेड है, अगर वैक्सीन नहीं भी लिया है तो वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जो गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल है, जैसे कि विजिटर्स को वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस विद कोविड कवर होना जरूरी है। जब सऊदी अरेबिया आने वाले होंगे तो अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मैक्सिमम 72 आवर्स फ्लाइट डिपार्चर से। ये विजिटर्स, रेसिडेंट, बाकी सारे लोगों के लिए है ये अराइवल रजिस्ट्रेशन। बुकिंग में जाके जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें जो भी आपका हेल्थ स्टेटस है, वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीनेटेड वाला ऑप्शन चूज कीजिए, रेजिडेंट है तो रेजिडेंट, विजिटर्स है तो विजिटर्स, ये सारे ऑप्शन चूज करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और तवक्कलना अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी एक्टिव है, तवक्कलना का यूज अभी भी हो रहा है। तो जब सऊदी अरेबिया आ जाएंगे उस केस में अभी एक सवाल ये हो सकता है कि मान लीजिए जो विजिटर्स हैं उन्होंने तो वैक्सीन नहीं लिया है, उनका यहाँ पे आके तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस शो नहीं करेगा। अगर शो नहीं करेगा तो कहीं जा नहीं पाएंगे। उस केस में अगर आपने मेरा कल का अपडेट देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था तवक्कलनामा में जो विजिटर्स हैं जिनके पास वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस है उनका जो इम्यून स्टेटस है वो इंश्योर्ड विजिटर्स के नाम से अपडेट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप नॉन वैक्सीनेटेड भी हैं, अगर आप विजिटर्स हैं, सऊदी अरेबिया आए हैं और नॉन वैक्सीनेटेड हैं, तो आपका अगर वैलिड इंश्योरेंस है आपके पास तो तवक्कलनामा में इंश्योर्ड विजिटर्स अपडेट हो जाएगा। वो दिखा के आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस नहीं है तो कैसे होगा, इन्होंने एक स्टेप पहले ही इसका प्रिपरेशन कर लिया था। तो अब सऊदी अरेबिया आने के लिए अगर आप विजिटर्स हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, पहला आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा उस पासपोर्ट में वीज़ा फिक्स होना चाहिए। अगर आप वीज़ा फिक्स होना चाहिए, दूसरा आपके पास होना चाहिए फ्लाइट टिकट्स, तीसरा आपके पास होना चाहिए मुकीम रजिस्ट्रेशन, वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास होना चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस और आपके पास होना चाहिए रिटर्न टिकट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आप आराम से आ सकते हैं। बाकी जो रेसिडेंट है उनके पास बस पासपोर्ट, एग्जिट री एंट्री वीज़ा, फ्लाइट टिकट, मुकीम रजिस्ट्रेशन, बस 4 ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आराम से आ जाएंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन तो ऑलरेडी हटा दिया गया है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन ऑलरेडी हटा दिया गया है। प्री डिपार्चर जो कोविड पीसीआर टेस्ट होता था वो भी हटा दिया गया है। ओके, जब सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो उस समय भी कोविड पीसीआर टेस्ट हटा दिया गया था। लेकिन अब जो ये नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स हैं उनके लिए जो आफ्टर अराइवल जो पीसीआर टेस्ट होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। ये जो अभी गाइडलाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका डिटेल्ड पब्लिकेशन अभी तक नहीं आया है कि कब से इफेक्टिव होगा। न्यूज़ सऊदी न्यूज़ 15 में इसका ब्रॉडकास्ट हुआ था और भी दूसरे जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से आया है। अभी तक गाका ने इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दिया। अगर कोई गाका का गाइडलाइन या सर्कुलर आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।